आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर बीसी से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले, आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने ये कीमती समय हमें दिया कि हम आपकी हुजूरी में बैठ सकें, आपके वचनों में से सीख सकें। पिता परमेश्वर, होने दें कि जब आज हम आपके वचनों में से सीखें, ये वचन हमें नई जिंदगी के साथ जोड़ें, ये हमारे पाँव के लिए दीपक का काम करें। हर अंधकार की शक्ति जो आपके वचनों को समझने से हमें रोकती है, हम यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हर उस अंधकार की शक्ति को डांटते हैं। और खुदावंद, अपने आप को, अपने सारे लिसनर को मैं आपके जोरावर हाथों में देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगता हूँ। आमीन आमीन हालेलुया। तो आप सबका स्वागत है प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। और जैसा कि हम कल प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस को मनाने जा रहे हैं, तो इसके लिए मैं आपको एडवांस में मैरी क्रिसमस विश करता हूं और आप सब की फैमिली को मैं मैरी क्रिसमस विश करता हूं। मेरी ये प्रार्थना है कि ये क्रिसमस सचमुच आपकी ज़िंदगी में खुशियों को लेके आए, आपकी ज़िंदगी को नई ज़िंदगी के साथ जोड़े और सब जो भी स्ट्रगल्स हैं इस क्रिसमस में, आप उन सब से छूटने वाले हो सकें। हालेलुया। तो प्रोग्राम शुरू करने से पहले, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में सीखने से पहले कि कैसे उनका जन्म हुआ, क्यों उनका जन्म हुआ, उससे पहले मैं आप सबको इनवाइट करना चाहता हूँ परमेश्वर के घर में। कल हम लोग मिल के क्रिसमस को सेलिब्रेट करेंगे। एड्रेस आप जानते हैं, 660 ईस्ट 51st एवेन्यू वैंकूवर बीसी। तो अगर आप हमारे साथ मिल के परमेश्वर के भवन में आना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, आप सबका स्वागत है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप आना चाहते हैं तो आप फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें ताकि हम आपकी जो है सीट को रिज़र्व कर सकें। हालेलुया। तो आप सबका एक बार फिर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आपने अपना कीमती समय निकाला। तो आइए आज हम प्रभु यीशु मसीह के कलाम में से सीखेंगे। तो हम लोग आज देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में, कि क्यों प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, क्यों प्रभु यीशु मसीह को इंसान बन के इस ज़मीन के ऊपर आना पड़ा। यूहन्ना की इंजील में यूहन्ना बताता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन ही परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था, उसी के द्वारा सब चीज़ों को बनाया गया। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म स्पेसिफिकली दिसंबर 25 को हुआ, क्योंकि बाइबल कहती है वो आदि और अंत है, वो अल्फा और ओमेगा है। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह उस संसार को बनने से पहले ही वो मौजूद थे। पर फिर क्यों हम 25 को ही दिसंबर मनाते हैं? तो मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो 25 ऑफ दिसंबर है, इस दिन प्रभु यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ, पर हाँ, प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, ये बात पक्की है। और हम लोग जब 25 को इसको मनाते हैं तो वो एक तरह की डिक्लेरेशन है। हम इस बात को डिक्लेयर करते हैं कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने इंसान बन के जन्म लिया और हम इस बात को हम मिलके सेलिब्रेट करते हैं। हालेलुया। और अब मैं आपको बताऊंगा कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म एक्चुअली में क्यों हुआ। हम लोग देखेंगे मीका भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में से, और उसके
5वें बाप में से और उसकी 2 आयत में से यहाँ पे लिखा है, हे बैतलहम एप्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुम में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इज़राइलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन आदि काल से होता आया है। मैंने आपको पहले भी इसके बारे में बताया कि प्रभु यीशु मसीह, जो कि पूरी दुनिया को बनाने वाले, सब कुछ को सिरजने वाले परमेश्वर, जब उनका जन्म हुआ तो वो एक भेड़शाला में हुआ। वो कई लोगों को लगता है वो गौशाला में पैदा हुए, पर ऐसा नहीं है। उनका जन्म एक भेड़शाला में हुआ। क्यों भेड़शाला में हुआ? क्योंकि यीशु मसीह एक निष्कलंक मेमने की तरह, बाइबल बताती है, उन्होंने हमारे पापों के लिए बलिदान होने के लिए जन्म लिया था। तो उस टाइम पे बैतलहम में एक ऑफिशियल भेड़शाला थी, जहां पर उस टाइम पे जो मेमने होते थे फसा के पर्व के ऊपर, उनको बलिदान किया जाता था, जो बिल्कुल निष्कलंक मेमने होते थे। तो उस वक्त उस भेड़शाला में ऑफिशियल जो मेमने होते थे उनका जन्म होता था, ताकि उनको कपड़े में लपेट के रखा जाए आफ्टर बर्थ, और उनको फसा के पर्व के ऊपर बलिदान किया जाए। तो सेम वे में यीशु मसीह ने भी जब जन्म लिया तो उसी भेड़शाला में उनका जन्म हुआ। और बाइबल बताती है, वचन कहता है कि जब यीशु मसीह पैदा हुए तो माँ मरियम ने उनको कपड़े में लपेट के चरनी में रख दिया। तो कपड़े में लपेटना भी एक कस्टम था, जो कि उस टाइम पे उसको फॉलो किया जाता था। कपड़े में लपेट के उन मेमनों को रखा जाता था जो मेमने फसा के पर्व के ऊपर बलिदान किए जाते थे। और यूहन्ना ये भी बताता है कि देखो, ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के भार को उठा ले जाता है। इसका मतलब यीशु मसीह वो निष्कलंक मेमने हैं जिन्होंने आपके और मेरे पापों के लिए हमें अपने आप को बलिदान करके हमें पापों से छुड़ा लिया। तो क्योंकि वो निष्कलंक मेमने थे, तो उनका जन्म भी उसी ऑफिशियल भेड़शाला में होना जरूरी था। इसीलिए परमेश्वर ने उस भेड़शाला में उनको पैदा होने के लिए दिया। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह का जन्म कुछ इस तरह से नहीं हुआ कि जैसे नेचुरल यीशु मसीह को बस पैदा होना था वो पैदा हो गए। नो, यीशु मसीह के जन्म से तकरीबन 700 साल पहले यशाया भविष्यद्वक्ता ने भी भविष्यवाणियां की। उन्होंने बताया कि देखो, कैसे एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो एक पुत्र को जनेगी, उस पुत्र का नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, और कैसे वो अपने लोगों को पापों से छुड़ाएगा, उनके लिए उसका बलिदान किया जाएगा। हालेलुया। तो ये सब चीजें, ये भविष्यवाणियां पहले से की गई, और यीशु मसीह का जन्म उन भविष्यवाणियों के अकॉर्डिंग ही हुआ। ऐसा नहीं था कि यीशु मसीह का जन्म वैसे ही हो गया। कई बार हमें लगता है कि यीशु मसीह बहुत गरीब थे, शायद इसलिए उनके पास रहने को जगह नहीं थी, इसलिए उनको भेड़शाला में उनका जन्म हुआ, क्योंकि उनके पास कुछ वो मैनेज नहीं कर पा रहे थे, वो कुछ शायद उस टाइम पे अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। नो, ऐसा नहीं है। जो इस संसार को बनाने वाला है परमेश्वर के लिए, क्या ये मुश्किल था कि उनके लिए किसी जगह को वो बना पाते जहाँ पे उनका बर्थ होता, किसी अच्छी जगह पे, किसी राजमहल में? क्या ये उनके लिए मुश्किल था? नहीं। पर अगर ऐसा हो जाता मेरे प्रियो, तो ये वचन पूरे ना होते कि वो एक निष्कलंक मेमने की तरह पैदा होंगे, और वो बैतलहम एप्राता में ही पैदा होंगे। हालेलुया। और बाइबल बताती है बैतलहम एप्राता बहुत छोटी जगह थी, बहुत छोटी जगह, वहां पे यीशु मसीह पैदा हुए। आज हमें इस बात को, जब हम क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, तो हमें लगता है कि क्रिसमस इज लाइक अ फेस्टिवल, बस उसे हम सेलिब्रेट करें। हम लोग पार्टीज करते हैं, लोग शराब भी पीते हैं, लोग हर तरह से उन चीज़ों को भी करते हैं बाइबल के अकॉर्डिंग, जिनको करना सही नहीं है, पर लोग उन चीज़ों को करते हैं जो कि उन्हें लगता है कि दैट्स ओके। पर मेरे प्रियो, ये सही नहीं है। हमें इस क्रिसमस पे, जब हम प्रभु यीशु मसीह के बर्थ को याद करते हैं, हमें
थैंक्सफुल होना चाहिए, हमें थैंकफुल होना चाहिए इस बात के लिए कि संसार को बनाने वाला हमारे बीच में आया, उसने हमारे बीच में डेरा किया। बाइबल कहती है हमारे दुखों को, हमारे पापों को ख़त्म करने के लिए उन्होंने क्रूस के ऊपर बलिदान दिया। हालेलुया। यीशु मसीह इसीलिए पैदा हुए ताकि हम लोग, मैं, आप, हम अपने गुनाहों से छूट जाएं। हालेलुया। यशायाह नबी की किताब उसका 9 अध्याय उसकी 1 आयत से अगर आपके लिए पढ़ूं तो वहां पे लिखा है, तो भी संकट भरा अंधकार जाता रहेगा। पहले तो उसने जबूलून और नप्ताली के देशों का अपमान किया, परंतु अंतिम दिनों में ताल की और यरदन के पार की अन्य जातियों के गलील को महिमा देगा। ये प्रभु यीशु मसीह का गलील में पैदा होने के बारे में भविष्यवाणी का करना है। हालेलुया। आगे लिखा है, जो लोग अंधकार में चल रहे हैं उन्होंने बड़ा उजाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। ये यीशु मसीह के बर्थ के बारे में बताया गया है कि जो लोग उसके ऊपर फेथ करेंगे उनके अंधकार को यीशु मसीह खत्म करेगा। उनकी जिंदगी में से यीशु मसीह इस मौत के डर को निकाल के इटर्निटी को जोड़ देगा। और उसके आगे अगर आप पढ़ेंगे वहां पे इस बारे में लिखा हुआ है कि कैसे वो हर उस बोझ को जो हमारी गर्दन के ऊपर है, उस भारी जुए को वो तोड़ डालेगा, कैसे उस अभिषेक के द्वारा वो चीजों को चेंज कर देगा। 5 आयत में लिखा, क्योंकि युद्ध में लड़ने वाले सिपाहियों के जूते और लहू में लथड़े हुए कपड़े सब आग के कौर हो जाएंगे, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न होगा, हमें एक पुत्र दिया जाएगा और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी, उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वे उसको दाऊद की गद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा ये हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह के बारे में ये भी बताया गया कि वो दाऊद के घराने से आएगा, और बाइबल बताती है कि जब वो फिर से बादलों पे आने वाला है, वो दाऊद के सिंहासन पर विराजमान होगा। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम बेबी जीसस को तो लाइक करते हैं। हमें लगता है जब यीशु मसीह का जन्म है, आज क्रिसमस है, हमें वो बड़ा अच्छा लगता है, उसको हम सेलिब्रेट करते हैं। क्यों? क्योंकि हम बेबी जीसस के जन्म होने पर खुशी मनाते हैं, विच इज़ नॉट रॉन्ग, ये एक अच्छी बात है। पर मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक समय था जब यीशु मसीह ने एक बच्चे के रूप में जन्म लिया। एक समय आया जब उसने अपने आप को हमारे लिए क्रूसीफाई किया, उसने क्रूस की मौत को लिया। तब यहूदियों को लगता था कि अगर हमारा राजा, अगर मसाया इस दुनिया में आएगा तो एक राजे की तरह आएगा। वो घोड़े और जो सेनापति और जो फौज उसके साथ होगी वो पूरे पराक्रम के साथ आएगा। पर क्योंकि यीशु मसीह तब तक उस राजा की तरह नहीं आए थे, यीशु मसीह आए थे हमें पापों से छुड़ाने के लिए, उस निष्कलंक मेमने के रूप में बलिदान होने के लिए। इसलिए यीशु मसीह, बाइबल कहती है, जब यरूशलेम में एंटर हुए, वो एक घोड़े पे नहीं, एक गधी के बच्चे के ऊपर बैठकर एंटर हुए। क्यों एंटर हुए? वो ये संदेश दे रहे थे कि मैं शांति, मैं पीस को चाहने वाला हूँ, पीस मैं खुद हूँ। यीशु मसीह ने कहा कि मैं शांति का राजकुमार हूँ। उन्होंने इस चीज को करके इस बात के बारे में बताया कि हाँ, मैं शांति का राजकुमार हूँ और मैं शांति ही चाहता हूँ। उन्होंने आपके और मेरे पापों के लिए क्रूस के ऊपर उस मौत को लिया। इवन जिन लोगों ने उसको भेदा, बाइबल कहती है उस सैनिक ने भी, जब यीशु मसीह ने अपनी जान दे दी, उस सैनिक ने कहा निश्चय ये परमेश्वर का पुत्र था। इसका मतलब कि उस सैनिक को इस बात के बारे में पता चल गया था कि ये परमेश्वर का पुत्र है। कैसे पता चला? क्योंकि उसने बहुत से लोगों को क्रूसीफाई किया होगा। मेरे प्रियो, जब लोगों को वो क्रूसीफाई करता होगा, लोग चीखते होंगे, चिल्लाते होंगे, गालियां निकालते होंगे, उसको कर्स करते होंगे, अपने हाथ पैरों को पीछे खींचते होंगे, पर यीशु मसीह ने ऐसा कुछ नहीं किया। जब उसने देखा कि इसने कुछ भी नहीं किया, इसके ऊपर कोई दोष कुछ भी साबित नहीं हुआ, फिर भी इसने अपने आप को बिना किसी इंटरप्शन के इस क्रूस की मौत के लिए दे दिया, तो उसने कहा कि निश्चय ये परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। वो एक समय था जब उसने एक निष्कलंक मेमने की तरह जन्म लेके उसके बाद अपने आप को
क्रूस के ऊपर मरने के लिए दे दिया। पर अब मेरे प्रियो, अब वो समय निकल चुका है। अब जो समय है इसमें कोई शक नहीं, अभी भी हम ग्रेस पीरियड में हैं। अगर अब भी हम यीशु मसीह के ऊपर फेथ लेके आते हैं, वो हमें इटर्निटी में लेके जाता है। पर बाइबल कहती है जब ये समय भी निकल जाएगा तो एक समय आएगा जब यीशु मसीह अपने लोगों को बादलों पे उठा के ले जाएगा, और उसके बाद फिर जब यीशु मसीह की दूसरी आमद होगी तब वो न्याय करने वाला परमेश्वर के रूप में आएगा। तब वो प्यार करने वाले, तब वो हमारे लिए बलिदान होने वाले यीशु मसीह की तरह नहीं आएगा। मेरे प्रियो, अब जब वो आएगा न्याय के लिए, तब बाइबल कहती है उसके मुंह से एक तलवार निकलती है। प्रकाशित वाक्य में लिखा है चोखी तलवार उसके मुंह से निकलती है। मीन्स तलवार जो है वो जजमेंट को दर्शाती है। अब वो जज करने के लिए आएगा। हम बेबी जीसस से तो प्यार करते हैं, पर हम जब वो जज करने आएगा उस यीशु मसीह से हम प्यार नहीं करते। अगर हम प्यार करते तो बाइबल कहती है मन फिराओ, अपने पापों से तौबा करो और लौट आओ, ताकि तुम प्रॉब्लम में ना जाओ। हमें लगता है कि क्रिसमस भी हम एक त्योहार की तरह मनाए। हम शराब भी पी सकते हैं, हम गलत चीज़ें भी कर सकते हैं, हम जैसे बाकी अपनी पार्टीज करते हैं उसी तरह हम क्रिसमस को भी इंजॉय करें। मेरे प्रियो, ये क्रिसमस इसलिए नहीं है कि हम शराब पिए, हम गलत संगति में जाएं, हम गलत चीज़ों को प्रैक्टिस करें, पर क्रिसमस हमें एक थैंक्स गिविंग को याद दिलाता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो पर अनंत जीवन पाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह दाऊद के घराने से वो आया और उसके सिंहासन के ऊपर वो विराजमान होगा, बाइबल कहती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वक्त इज़राइल में तीसरे मंदिर की तैयारी की जा रही है। वहाँ पे मंदिर में यूज़ होने वाले सब इंस्ट्रूमेंट बनाए जा चुके हैं। इवन उसका सिंहासन जो है वो तैयार किया जा रहा है। बाइबल हमें बताती है हम अंत के दिनों में जी रहे हैं। मेरे प्रियो, आपको ये जानकर शायद आश्चर्य होगा कि प्रभु यीशु मसीह जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, उस टाइम के कस्टम में जब दाऊद का टाइम था तब राजाओं के अभिषेक के लिए तेल जो है एक स्पेशल अनॉइंटिंग ऑयल लगाया जाता था। अगर यीशु मसीह अब से कुछ टाइम पहले आ जाते तो वो अनॉइंटिंग ऑयल तैयार नहीं था, वो सिंहासन तैयार नहीं था। पर आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो अनॉइंटिंग ऑयल भी मिल चुका है और उसके अलावा सिंहासन तैयार किया जा रहा है। यीशु मसीह राजा के रूप में जब आने को तैयार है तो उसकी सब तैयारियां भी पूरी की जा रही हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये समय है कि अब हम क्रिसमस में जब एंटर होते हैं, क्रिसमस को मनाते हैं, हम अपने गुनाहों से तौबा करें, अपने पापों से हम तौबा करें, पापों को छोड़ें। बाइबल कहती मन फिराओ और परमेश्वर की ओर लौट आओ। मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। मेरे प्रियो, अब परमेश्वर का राज्य इसलिए नहीं आएगा कि वो हमारे लिए फिर से क्रूसीफाई हो जाए, हमारे पापों को अपने ऊपर ले दे, पर अब यीशु मसीह जब आएगा तो वो जजमेंट के लिए आएगा। हमें अपने आप को तैयार करना है इसके लिए, और हम में से कोई भी इतना पवित्र नहीं जो कहे कि हाँ मैं अपने आप से अपनी जजमेंट के लिए मैं उसमें एलिजिबल हो जाऊंगा। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है हम सब ने पाप किया इसीलिए परमेश्वर की उस महिमा से रहित हैं। पाप जो आदम से चला आ रहा था उसको हम नहीं तोड़ पा रहे थे क्योंकि हमारी ब्लड लाइन में वो शामिल था, क्योंकि पहला मनुष्य आदम था। इसीलिए बाइबल कहती है पहले मनुष्य के द्वारा पाप आया और आखिरी मनुष्य के द्वारा जिंदगी आई। आखिरी मनुष्य कैसे और पहला मनुष्य वो कैसे? पहला मनुष्य इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने आदम को अपने हाथों से मिट्टी से बनाया, अपनी सांस को उसके नथनों में फूंका, वो जीवित जान हो गया। और उस आदम का कोई फिजिकली बाप नहीं था, उसको परमेश्वर ने मिट्टी से रचा, अपने हाथ से बनाया। और प्रभु यीशु मसीह का भी दुनियावी फिजिकली कोई बाप नहीं था। वो कुंवारी से, वो माँ मरियम से पुत्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुआ। वो
माँ मरियम के द्वारा वो पैदा हुआ। बाइबल कहती है जैसे पहले आदम का कोई दुनियावी बाप नहीं था, यीशु मसीह का भी कोई दुनियावी बाप नहीं था। आदम ने पाप किया, हम लोग पाप में फंस गए, हमारे ब्लड लाइन में पाप आ गया। पर जैसे यीशु मसीह आए, यीशु मसीह ने उन पापों को अपने ऊपर लेके उस पाप के बंधन को तोड़ दिया, उस चीज़ को ब्रेक कर दिया, हमारी ब्लड लाइन को क्लीन किया। अब अगर उसके ऊपर हम फेथ लेके आते हैं, हम पापों से छूट जाते हैं। मेरे प्रियो, ये है असली क्रिसमस, जब हम अपने पापों से तौबा करते हैं, यीशु मसीह के पास रिपेंट करके आते हैं, उसे उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं और उसको बोलते हैं कि परमेश्वर, आप मेरे गुनाहों को माफ़ करें, आप मेरे लिए क्रूस के ऊपर मर गए, अब मुझे मरने की ज़रूरत नहीं, अब मुझे मौत से डरने की ज़रूरत नहीं। मेरे प्रियो, चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई बड़ा है, चाहे कोई छोटा है, हर एक जन इस धरती को, इस ज़मीन को एक दिन छोड़ के चला जाएगा। बट व्हाट आफ्टर दैट, इसके बाद क्या? मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके बाद की जो ज़िंदगी है, उस ज़िंदगी में हम क्या करेंगे, ये मैटर करता है, ये मायने रखता है। बाइबल कहती है पाप की मजदूरी मौत है। हम सब ने पाप किया, अगर हम गुनाहों से छूटेंगे नहीं। बाइबल कहती है उन लोगों के लिए जो पाप में पड़े हैं, आग की गंध की झील उनके लिए तैयार की जा रही है, जहाँ पे रोना और दांत पीसना और हमेशा का दुख और दर्द होगा। पर अगर हम प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस के ऊपर, उस बलिदान के ऊपर फेथ करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों से छुड़ाने में सामर्थी है, और तब मरने के बाद हमारे लिए स्वर्ग हमारी वेट में है। हालेलुया। इस क्रिसमस पे हम लोग अपने आप को जांचें कि हम अपने गुनाहों से तौबा कर चुके हैं या नहीं, यीशु मसीह के ऊपर फेथ करते हैं या नहीं। अच्छी बात है कि हम क्रिसमस मनाएं, पर इसके साथ साथ हम ये भी देखें कि अब यीशु मसीह बेबी जीसस के रूप में नहीं, पर न्याय करने वाले एक राजा के रूप में आने वाले। हालेलुया। बाइबल बताती है जब यीशु मसीह को पकड़वाए जाने पे थे, तो उस वक्त लोग ये बोल रहे थे कि कैसे ये अंधों को आंखें दे रहा है, लंगड़ों को चला रहा है, गूंगों को जुबान दे रहा है। क्या फरीसी बोलते थे, क्या तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता, इसको पकड़ो और इसको जेल खाने में डालो, इसको क्रूसीफाई करो। क्योंकि उनको ऐसे लगता था कि अगर ये काम करेगा तो वो लोग अपने आप को वो फील करते थे कि अब लोग हमारे पीछे नहीं चलते। जब वो ये बातें कर रहे थे, तो वहाँ पे यहूदियों का सरदार निकोदेमुस आया। वो आके बोलता है, क्या हमारी व्यवस्था ये नहीं बोलती कि जब तक किसी का दोष उसके ऊपर साबित ना हो जाए तुम उसको क्रूसीफाई नहीं कर सकते? ऐसा करके वो यीशु मसीह का वो पक्ष ले रहा था, वो दिखा रहा था कि मैं यीशु मसीह से कंसर्न हूँ। क्यों कंसर्न रखता हूँ मैं? क्योंकि 3 अध्याय में यूहन्ना में बताया गया, निकोदेमुस रात के अंधेरे में आया था यीशु मसीह के पास पूछने के, बता कि मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? यीशु मसीह ने कहा, पापों से तौबा कर, बपतिस्मा ले, तुझे फिर से जन्म लेना पड़ेगा। मीन्स तुझे पापों से तौबा करके नया जन्म लेना पड़ेगा। पर उसने कहा कि मुझे क्या फिर से माँ के गर्भ में जाके फिर से मुझे जन्म लेना पड़ेगा? ये कैसे पॉसिबल है? यीशु मसीह ने कहा, क्या तू यहूदियों का गुरु होके भी इस बात को नहीं समझता? इसका मतलब यीशु मसीह से सब बातों को वो सीख के, बूझ के, जान के जा चुका था। अब वो एक तरह से फेवर दिखा रहा था यीशु मसीह को कि नहीं, उसको मत पकड़ो, जब तक उसका दोष साबित ना हो जाए उसको मत पकड़ो, क्योंकि वो जानता था उसका दोष कभी साबित नहीं होगा। पर मेरे प्रियो, ये सांत्वना दिखाना उसको नरक की आग से नहीं बचा सका। क्यों? क्योंकि उसने यीशु मसीह के ऊपर फेथ नहीं लेके आया। आज हम बहुत सी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, हम यीशु मसीह के बारे में अच्छा बोलते हैं, हमें वो एक प्यार करने वाले पिता की तरह हम उसको लेते हैं। पर मेरे प्रियो, जब तक हम अपनी लाइफ उसको नहीं देंगे, चाहे हम कितना ही उसको हम बोलें कि हाँ वो प्यार करने वाला है, वो अच्छा है, पर जब तक हम पापों से माफ़ी को नहीं लेंगे, उसके ऊपर फेथ नहीं करेंगे, हम उसी स्टेज के ऊपर खड़े हैं, हम पाप में खड़े हैं। और बाइबल कहती पाप की मजदूरी मौत है। वो मौत फिजिकल मौत है, वो मौत जो हमारे मरने के बाद जो नरक में डाला जाएगा वो मौत है। वो सब चीज़ों से हमें छुड़ाने में सामर्थ्य है। जो खुद मर के जी उठा, वो हमें भी जब हम मर जाएंगे उसके बाद हमारी आत्मा को वो स्वर्ग में लेके जाने में सामर्थ्य है, बाइबल कहती है। हालेलुया।
तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्रिसमस सिर्फ एक सेलिब्रेशन का दिन नहीं, ये एक डिक्लेरेशन है। अगर हम डिक्लेयर करते हैं अपने मुंह से कि हाँ, यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मर गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे और आज पिता के दाहिने ओर खड़े हैं, हम इस बात को कबूल करते हैं कि हाँ परमेश्वर, हम गुनाहगार हैं, हम पापी हैं, आप हमारे गुनाहों से हमें माफ़ करें, हमारे गुनाहों को आप धो दें अपने लहू से। अगर हम ये तौबा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमें छुड़ाने में सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यशायाह नबी को परमेश्वर ने बोला 8 अध्याय में कि जैसे लोग चलते हैं तू वैसे मत चलना। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, कलाम यही बोलता है कि जैसे लोग चलते हैं वैसे मत चलो। अपने आप को जांचो, अपने गुनाहों से तौबा करो, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करो, ताकि सचमुच ये क्रिसमस एक 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 मैरी क्रिसमस, एक अच्छी क्रिसमस हमारी लाइफ में एंटर होने वाली हो सके। हालेलुया। मेरा ये विश्वास है, ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे और आप इस क्रिसमस पे अपनी लाइफ को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में देंगे, ताकि आने वाले उस भयंकर दंड से, उस भयंकर टाइम से वो हमें अपनी सामर्थ के द्वारा बचा सके। हालेलुया। तो आओ मेरे प्रियो, आखिर में मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना चाहते हैं, इस क्रिसमस के ऊपर अपने गुनाहों से तौबा करना चाहते हैं, पापों से माफ़ी चाहते हैं, तो इस प्रार्थना को आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमें ये कीमती मौका दिया कि हम आपके हजूर में आ सकते हैं। पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है, आप पापी अगर पाप छोड़ दे तो उससे प्रेम करते हैं, पर आप पाप से नफरत करते हैं। महान परमेश्वर, इस वक्त मैं प्रार्थना करती हूँ, आप मेरे गुनाहों को, मेरे पापों को माफ़ करें। मैं अपने पापों को जो आदम से चले आ रहे थे, मैं मानता हूँ, मानती हूँ, छोड़ती हूँ। आप हमारे गुनाहों को माफ़ करें, अपने लहू से धोएं और अपने योग्य बनाएं, ताकि ये क्रिसमस सचमुच एक छुटकारे का क्रिसमस मेरी ज़िंदगी में होने पाए। महान परमेश्वर, हम आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं। आप हमारी मदद करें और सहायता करें। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नासरी के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन। तो आइए मेरे प्रियो, मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। अपनी आंखों को बंद करिए। अगर आप बीमार हैं, अपनी बीमारी वाली जगह के ऊपर हाथ रखिए। मैं आपके लिए दुआ करूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आप अच्छे सच्चे जीवित दया करने वाले परमेश्वर हैं। आपने हमारी ज़िंदगी में सब कुछ दिया। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस वक्त मैं अपने सुनने वाले हर एक लिसनर के लिए खुदावंद प्रार्थना करता हूँ, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी आज आपको दी, इनके गुनाहों को माफ़ करें। खुदावंद इनको नई ज़िंदगी के साथ जोड़ें। और अगर खुदावंद इनमें से कोई भी बीमार है, कोई भी कमज़ोर है, किसी की कोई ट्रबल है, किसी की बॉडी में कोई दिक्कत है, किसी की फाइनेंशियली कोई दिक्कत है, किसी की इमिग्रेशन में प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, खुदावंद हम राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु के सामने खड़े हैं। आज खुदावंद मैं प्रार्थना करता हूँ, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से इनकी बीमारियां गिरें, इनकी ट्रबल्स गिरें, इनकी ज़िंदगियां नई ज़िंदगी के साथ जुड़ जाएं। खुदावंद हर बीमारी को मैं श्रापित करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। खुदावंद मैं तेरे बच्चों को तेरे लहू में ढांपता हूँ। आप इन सब के ऊपर दया करें खुदावंद, इनको आप छुड़ाएं यीशु मसीह के नाम से। इनके पाप क्षमा हो, इनकी बीमारियां गिरें। बाइबल कहती है खुदावंद के पाप की मजदूरी मौत है, पर प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करना अनंत जीवन है। खुदावंद ये तेरे ऊपर फेथ लेके आए हैं। इनकी बीमारियां, इनकी ट्रबल, इनकी प्रॉब्लम, इनकी स्ट्रगल आज खत्म हो और खुदावंद तू जीवित परमेश्वर की सामर्थ को ये देखने पाए। बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं पर सामर्थ में है। आज ये सामर्थ इनके ऊपर जाहिर हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नासरत। खुदावंद मैं इन सबको तेरे नाम से हील और डिलीवर होने के लिए मांगता हूँ। आपकी दया आज इनके ऊपर हो जाने पाए और इन सब की जिंदगियां सेम ना रहें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन।
हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने अपना कीमती समय निकाला और एक बार फिर से मैं आप सबको मैरी क्रिसमस मैं आपको विश करता हूँ और आप सबको इस बड़े दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक परमेश्वर की हुजूरी में और एक बार फिर से आप सबको मैं इनवाइट करता हूँ क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए, जो कि हम कल यानी कि संडे को हम लोग सेलिब्रेट करेंगे परमेश्वर के भवन में। एड्रेस आप जानते हैं, 660 ईस्ट 51st एवेन्यू, वैंकूवर, BC। हालेलुया। तो गॉड ब्लेस यू ऑल। हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। शायद ये मौका होगा आखिरी,